और मैं कहना चाहता हूं, देश जानता है ये चंदे के बदले धंधे वाले लोग हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाले लोग, आज इनसे क्या आशा करेंगे हम लोग। और हम कहना चाहते हैं ये चंपत राय ने जो घटना करी है, ये बिल्ली को दूध का पहरा देने, देखो नीचे क्या है, मेरे बच्चों ने खा लिया, मेरे रिश्तेदारों ने खा लिया। अरे चंपत राय पे एफआईआर क्यों नहीं करी आपने? आपका जो प्रमुख व्यक्ति है उसे बचाने का प्रयास कर रहा है, बड़ी मछलियों को बचाने का जो प्रयास कर रहा है वही चंपत राय तो चोर है। ठीक है भाई प्रदीप जी, जितना चंपत राय जी या कोई भी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में प्रभु श्री राम को नहीं दिया था, इनकी 25 पीढ़ियां भी नहीं दे पाएगी। पॉइंट नंबर 1। प्रदीप भंडारी जी, जस्ट बिकॉज मैंने डिवोशन से काम किया, ठीक है, मैं पूरी राम भक्ति की सेवा में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, उसके बाद मुझ पे भरोसा करके मुझे महासचिव बनाया गया। इट डजंट मीन ना कि मेरी जो गलती हुई है, मेरी जो इनकॉम्पिटेंस है, जस्ट बिकॉज आई वाज एसोसिएटेड विद सेकंड। मैं ये क्या कह रहा हूं, एसआईटी कल कह दे कि प्राइमरी एविडेंसेस है, एसआईटी कार्रवाई करेगी। मैं वापस से रिपीट करूंगा, कोई भी व्यक्ति हो, उनसे बड़ा उनसे छोटा कोई भी व्यक्ति हो, ये एसआईटी निष्पक्ष जांच करने के लिए, इसको अखिलेश यादव जी जैसे ने कुंभ के समय में आजम खान ने इस्तीफा दिया था क्योंकि उसने चंदा चोरी करी थी और पूरा का पूरे कुंभ में भ्रष्टाचार किया था और आजम खान का इस्तीफा अखिलेश यादव ने नहीं लिया था। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए प्रभु श्री राम की भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है, हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। ठीक है शांतनु जी, मुझे एक बात बताइए। ठीक है शांतनु जी, बहुत रैशनली पूछ रहे हैं आपसे, जो एसआईटी की जिम्मेदारी से कह रहे हो। हमारी सहयोगी रुचि जी ने एसआईटी की रिपोर्ट को खुद जो एक्सेस जितनी हुई, आप खुद समझते हैं कि पत्रकारों के पास अपनी एक्सेस होती है, उन्होंने जो पढ़ा उसमें उन्होंने बताया कि भाई एसआईटी में सीधे सीधे ये बात का जिक्र है कि भाई लापरवाही हुई, एफआईआर क्यों नहीं हुई, जब जानकारी थी और आपने वो राशि रिट्रीव भी करवाई, ठीक है, तो फिर उसके बावजूद भी बाकायदा उन्होंने रकम दी लगभग 80 लाख की, तो उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं कराई, तो फिर सवालों के घेरे में अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी आएंगे। रैशनली हम आपसे पूछ रहे हैं, ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है, जो एफआईआर जांच है, ये केवल एसआईटी और पुलिस तक नहीं रहेगी, ये फाइनली निर्णायक रूप से कोर्ट में जाएगी। तो जितनी हम बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा था, हम लोगों को चैनल में जेम्स बॉन्ड बनने की बड़ी आदत हो गई है, खासकर ऐसे केसों में। हम में से कोई अयोध्या नहीं गया, हमने देखा नहीं है, वहां जाकर गया भी होगा तो हमारी 4 टीमें दर्शन करके आया होगा, दर्शन करके आया होगा, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट कर रही है। काउंटिंग कैसे हो रही है, कहां सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो मेरे ख्याल से जो एसआईटी जो कॉम्पिटेंट है, जो कॉम्पिटेंट है उसको करने दीजिए। एक कॉम्पिटेंट ने जो लिखा वही मैंने आपके सामने बोला है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। आईपीएस ऑफिसर लगा, ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। अगर हम लोग को किसी को मन है, बिल्कुल जज का एग्जाम दे, जज बने, बिल्कुल हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हम यहीं बैठ के हम ही जज बनेंगे। मेरे ख्याल से हम पत्रकार हैं। सुनिए ना, मैंने आपसे कॉमन सेंस वाला एक सवाल पूछा, तो ठीक है शांतनु जी, मैं तो कह रही हूँ, मैंने आप बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा, ठीक है। भारतीय कानून के बारे में आप भी जानते होंगे, बीएनएस की धारा मेरे ख्याल से 317 4 और 5 होनी चाहिए, मैं एक बार फिर से आई क्रॉस चेक, ठीक है, कि अगर आप किसी अपराध को छिपाते हैं, भले ही वो अपराध आपने नहीं किया है, ठीक है, आप निष्ठावान हो सकते हैं, आप सच्चे हो सकते हैं, आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वो अपराध छिपाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अपराधी होते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि आपकी, हाँ, मैंने जिम्मेदारी से पढ़ा। अगर एसआईटी के इसमें रिपोर्ट में लिखा है, तो जैसी वो जांच पे जाएगी, जैसी वो कोर्ट में जाएगी, पहले दिन चार्जशीट होगी, बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सेक्शन 61 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब जिसमें आपने केस किया, ऐसा भी एक केस हो सकता है कि आपने कहा कि भाई आपने तथ्य को छुपाया, ऐसा हो सकता है कि वो तथ्य आपके संज्ञान में ना हो, तो अगर वो रिकवरी कराने क्यों गए थे? वो देखिए, ये मैं और आपका एक इंटरप्रिटेशन है। अगेन, आप एक चीज से इंटरप्रेट कर रही है, मैं एक चीज से इंटरप्रेट कर रहा हूं। अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा, एविडेंसेस के आधार पे होगा। अगर मेरी मंशा गलत होती तो मैं सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इंसर्ट नहीं करता। सेक्शन 61 जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का धारा में इंसर्ट किया गया है, मतलब कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इस बात का आपने जिक्र किया, सब मंशा पे एसआईटी की सवाल नहीं है, पुलिस की मंशा पे सवाल नहीं है। हमने हमारी मंशा पे नहीं, हमने कहा ना कि भाई उस मंशा पे तो सवाल ही नहीं है। एसआईटी ने जांच की, बहुत जल्दी से, तुरंत योगी सरकार ने एक्सेप्ट किया, बेस्ट ऑफ आपने अपने ऑफिसर्स लगाए, क्योंकि ये मुद्दा जो है अगर किसी को डैमेज करेगा तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को करेगा। चुनाव का मुद्दा ठीक है, नहीं मैं कह रही हूँ आस्था की। अरे भाई एक सेकंड, पब्लिक नहीं समझेंगे, जिंदगी भर चोरी करेंगे। अरे पब्लिक आप उसे जो भी नाम दे दीजिए, जो भी नाम दे दीजिए, तो आपने ठीक है, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। डकैती कर दी। चलिए मैं जनता के पास चली जाती हूँ। चलिए भाई ठीक है, कह रहे हैं कि जब वक्त होगा तब हो जाएगा। ठीक है, सवाल
अरे अब कर लो। बस जनता पिनाजी, सर सुनिए ना, 5 सेकंड तो दे दीजिए। अभी जनता से सुनो, मेरा रह गया। जनता से बंडा जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं एसआईटी बैठ गई। एसआईटी क्यों बैठी? क्योंकि वहां से कुछ पैसा बाहर गया है मंदिर से, जिसके अंदर की अभी तक 8 बंदे पकड़े गए हैं जो जूनियर स्टाफ हैं। क्या आप इसको एक सिक्योरिटी लैप्स नहीं मानते? हम लोग जैसा देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जब भी कोई वर्कर या स्टाफ बाहर निकलता है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है। क्या ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि चेकिंग होती, शायद उसमें से कुछ पकड़ा जाता? ठीक है, क्या और सिक्योरिटी लैप्स नहीं? सिक्योरिटी लैब से ठीक है। सवाल एक 2-3 सवाल इकट्ठे कर लेते हैं जी। सवाल किससे है मेरा आपका? सवाल प्रदीप जी से है। प्रदीप जी, ये राम मंदिर में जो हुआ, आप लोगों ने एसआईटी बनाया, सब कुछ किया, पर अगर मैं बात करूं कि ये बाकी मंदिरों में भी नहीं हो रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, तीसरा प्रदीप जी, आपसे ही एक पहला सवाल मेरा है और आखिरी। आप ये बताइए कि इतना जो शोर शराबा हो रहा है, इससे क्या साबित होता है कि क्या राम मंदिर में चोरी नहीं हुई? चोरी हुई है, उसके लिए एसआईटी टीम भी बैठी है, लेकिन उसका न्याय जब तक नहीं होगा तो क्या आप लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे? नहीं, तो न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है हाँ। और होते से होगा, लेकिन उसके लिए इतना हस्तक्षेप करना बहुत खिलाफ है। ठीक है, सवाल हाँ जी, दे दीजिए, उनको पास ऑन कर दीजिए माइक जी। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि जो मतलब इस पॉलिटिकल चीज़ को हटा के अगर हम इसको देखें तो जो हिंदूज का जो ट्रस्ट टूटा है तो उसको आप कौन ठीक करेगा? मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी ठीक है, कौन प्रदीप जी, लेगा? सवाल, आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, राम मंदिर और राम की आस्था से बखूबी आपकी पार्टी जुड़ी रही है, तो जवाबदेही आप ही की बनती है। कोई भी कितना से बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे लिए चुनावी मंशा नहीं है। इनकी कॉन्स्पिरेसी और इनका षड्यंत्र ये है कि ये ढूंढ रहे हैं कि इससे हिंदू का, जैसा यहाँ पे इन्होंने कहा कि हिंदू का ट्रस्ट टूटा है, इसमें जाति में हिंदू को बांटे, इनका मुसलमान वोट साथ में और ये सत्ता में आ जाए, ये इनकी मंशा है करने की। ये 10 दिन तक ये मुद्दा उठा रहे हैं, पिनाजी, चुनाव के बाद अपनी मुद्दा नहीं मंशा बता उठाएंगे, रहे ये हैं। बात करते हैं, ये इनकी सच्चाई। अपनी मंशा बता रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी मंशा है तो तुम अपनी अभी मंशा तक बता अयोध्या रहे में हैं। प्रभु श्री राम के अपनी मंदिर के मंशा दर्शन बता रहे करने हैं। क्यों नहीं हमको गए? तो क्या ये कभी प्रभु श्री राम के मंदिर के एक दर्शन और करने बड़ा गए? क्वेश्चन नहीं भी है, गए। एक और बड़ा क्वेश्चन अब भी है इनसे कि भाई सर्टिफिकेट लेंगे हम। सारे जो अरे मजारों मंदिर पे हैं, जाते हो, अरे हम इनसे तमाम जो बड़े चाहिए। मंदिर हैं आस्था के प्रदीप केंद्र में, अंकल, उसको आपका- रूल आपका रेगुलेशन बहुत करने relevant चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन ये है। बहुत relevant पर क्या question है। प्रेशर रहता है कि नहीं बन पाता? ये एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। मेरा मानना ये है कि किसी को भी कहीं भी अगर लगता है कि कोई ऐसी एलिगेशंस हैं या किसी को इसके बारे में सुगबुगाहट है, तो वो इसको हम अवगत करा सकता है और उसकी उचित जांच जो है हम कर नहीं, सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों में इस देखिए, तरह का कोई मंदिर रूल्स भारत के रेगुलेशन अंदर क्यों नहीं होते हैं लाखों- बड़े मंदिरों में? लाखों- एक पूरी एक ज्वाइंट उसके अंडर आ जाए, कोई प्रोटोकॉल्स बने देखिए, ताकि again, बार बार ये आस्था एक को मैटर ऑफ डिबेट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके तहत लोग जो ट्रस्ट में अच्छी तरीके से पूरा मैनेजमेंट करते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर भी जो ये ट्रस्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ही था कि गवर्नमेंट से दूर रहे, क्योंकि अभी तक सभी कहते थे कि गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल टेंपल, और ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट का यही था कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप इस पे नहीं होना चाहिए। तो अगर इससे कोई बेहतर होगा तो हम देखेंगे। अरे औरंगजेब को थोड़ी बैठाएंगे, तुम्हारा बच्चा था तो मुसलमानों को बैठा देते तुम मंदिर में, इनका बच्चा था तो मुसलमानों को, आजम खान को बैठा देते, इनका बच्चा था तो मुसलमानों को मंदिर के निरीक्षण करने की बात करते। बंद करो, तुम ऊपर से नीचे लगे लुटेरे हो, तुम्हारा पूरा खानदान लुटेरा है समाजवादी पार्टी का। तुम लोग चंदा चोरी तुम करते हो, हर मंदिर चोरी तुम करते हो, हर मजार को तुष्टीकरण के लिए देखते हो, राम भक्तों पे गोली तुम चलाते हो, राम राज को बेकार तुम बोलते हो। जरा बच्चों से सवाल ले लें। जेनजी से आप सब लोग बात कर रहे थे ना, जवाब मेरे 6 बार जवाब देने दीजिए। किसका देंगे? इनका प्रदीप भंडारी अच्छा, का बोलिए। जो ये चंदा चोर हैं। अरे पिनाजी, अच्छी एक बात तो चोर तय है, शांत एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना, ये भाजपाइयों ने मंदिर नहीं बनाए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो अगर ऐसा था तो जब इनकी सरकार थी तो 70 साल में मंदिर क्यों नहीं बना?